Hello everyone. Today we will revise exercise 11A class 7th RS Upward में हम RS Upward बुक की क्लास 7th की एक्सरसाइज 11A को आज रिवीजन कराएंगे। टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को मैं 2 वीडियो में पूरा रिवाइज कराऊंगा। कुछ खास क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, है ना। और हो सकता है जो मैंने रिवाइजन कराया उसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप टेंशन न लें, मैं पूरी बुक सॉल्व कर चुका हूँ। तो 11A की एक ही क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक का भी सारा लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इससे पहले या इसके बाद किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर है फाइंड द एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। फर्स्ट पार्ट में सीपी दे रखा है 950 रुपीज़, गेन परसेंट दे रखा है। सेकंड में सीपी और गेन परसेंट दोनों सेम है, तो मैं एक पार्ट करूंगा, फर्स्ट करूंगा और एक थर्ड करूंगा, क्योंकि इसमें सीपी और लॉस है। सीपी और लॉस, यहाँ सीपी और गेन रखा है तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। सीपी और गेन दे रखा हो तो से एसपी कैसे निकालते हैं और सीपी और लॉस दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। चलिए करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, कॉस्ट प्राइस 950 रुपीज़, गेन दे रखा है 6%। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। सेलिंग प्राइस इक्वल होता है आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस गेन परसेंट, अगर गेन दे रखा हो तो, अपॉन 100। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, वैल्यू पुट कर दे कॉस्ट प्राइस की 950 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट 6%, यानी कि 6% का सिंबल लगाना है ना, 6 अपॉन में क्या है 100। तो क्या हो जाएगा ये 950 इंटू 106 हो गया, 100 प्लस 6 106, अपॉन में है आपका 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर। 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 से ये 5 बार कैंसिल और 5 से ये 19 बार कैंसिल। सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 19 इंटू 53, तो कितने रुपये हो गया, मल्टीपल कर दिए। 93 जा 57, कैरी 5, 19 5 जा 95, 95 और 500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 1007 रुपीज़। सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूले बेस पता कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। जब लॉस होता है तो फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। जैसे कि मैं अब इसका थर्ड पार्ट करने लगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस दे रखा था, गेन परसेंट दे रखा था, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 1007 रुपीज़। ओके, तो देखिए थर्ड पार्ट में सीपी हमें दे रखा है लॉस 4%, सीपी इतना लॉस। चलो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में देखा ये करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। सीपी दे रखा है 8640 रुपीज़ और लॉस दे रखा है 12 होल 1/2%। रिवाइज जीवन में रिवीजन वाले में मैं फोर्थ पार्ट करा दूंगा। तो ये मैंने फोर्थ पार्ट नोट कर लिया। कॉस्ट प्राइस इज 8640 रुपीज़, लॉस परसेंट कितना देखा है 12 होल 1/2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 12 2 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 2%, या इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं। क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था मैंने, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी बताया था। क्या होगा जब लॉस होता है तो माइनस आ जाता है, और इंटू का सिंबल लगाओ या ना लगाओ, कोई सिंबल नहीं होता इंटू होता है ना। तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, बस वैल्यू पुट करें। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 8640 रुपीज़, इन ब्रैकेट 100 माइनस 25 अपॉन 2 अपॉन 100 का मतलब ये यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको एक ही चीज़ होती है वो, है ना। देखो जीरो से जीरो तो फिलहाल मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे। 864 अपॉन 10, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 LCM और 2 का डिवाइड 100 में तो कितना हो गया 200, 2 का डिवाइड 100 में गलत बोल गया, 2 का मतलब 100 का मतलब 100 अपॉन 1, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स गया और 2 इंटू 100 100 हो गया, माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स 1 इंटू 25 25। क्लियर। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर। तो ये बचा आपका 432, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 175 अपॉन 10। 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 2 2 5 25, 5 5 जा 25 और 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो कितना आ गया 216 इंटू 35।
मैं वीडियो पॉज करके आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन करके कितना आया। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 7,560 रुपीज़। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमने आपको सिखाया कि कॉस्ट प्राइस दे रखी हो और गेन परसेंट दे रखी हो तो एसपी कैसे निकालते हैं, और फोर्थ पार्ट में सिखाया कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दे रखा हो तो एसपी हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना परसेंटेज ये निकलना है। फर्स्ट पार्ट में सीपी दे रखा है 2,400 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 2,592 रुपीज़। गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही है सीपी से, तो यहाँ गेन है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं एक। तो ये हमें दे रखा है सीपी 2,400 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 2,592 रुपीज़। 24 रुपये में खरीद के 2,592 बेच रहे हैं, जहाँ से दिखाई दे रहा है हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा यानी कि गेन हो रहा है। गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है ना, तो गेन निकाल लो, गेन कितना हो रहा है। गेन का फॉर्मूला होता है गेन इक्वल टू होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 2,592 और कॉस्ट प्राइस ऊपर दे रखे में 2,400 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ गेन आ गया, सब्ट्रैक्ट करके देखो। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, तो 192 रुपीज़ का गेन होगा। लेकिन हमें खाली गेन नहीं पूछा, हमें इसका परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट। तो एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए आप, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंट है तो बस गेन किएगा, लॉस आएगा लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो गेन हमने कितने निकाला 192 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, सीपी दे रखा है 2,400 यानी कि 2,400। ये तो जानते 20 से 20 कैंसिल। ओके, अब ये आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट कैंसिल करना चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 2 से कर लो, 4 से हो रहा है, 4 से हो जाएगा। बताओ 4 का डिजिटल टेस्ट क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट से बना नंबर 4 से अगर कैंसिल हो रहा है तो वो नंबर। और ये देखो 4 से देखो 4 2 जाए 4 हो रहा है तो 4 से कर दूँ सीधा। 4 6 जा 24, 4 से कैंसिल करें, 4 4 जा 16, कितना बच्चा 3 3 2 32, 4 8 जा 32 और ये 6 से 6 बन जा 6 8 जा। तो गेन परसेंट कितना हो गया 6% गेन हो गया। तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट आपका हुआ। अब एक हम लॉस परसेंट वाला कराते हैं आपको। तो अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूं। इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा यानी कि लॉस हो रहा है। तो एक हमने फर्स्ट करा था जिसमें गेन हो रहा था, एक लॉस वाला करा देते हैं, बाकी दोनों ऐसे ही आप करना। सीपी कट और नहीं होता है बाई चांस तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब वीडियो का लिंक मिलने वाला है। कॉस्ट प्राइस इज 1,800, सेलिंग प्राइस इज 1,611 रुपीज़। कैसे होगा बताते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 1,800, सेलिंग प्राइस क्या है लेस देन ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो इट्स सो लॉस। तो लॉस निकाल लो। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 1,800 माइनस 1,611, तो कितने रुपीज़ आ गया, ये ऐसे लिखना चाहिए था 6 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 1 गया, बोरो लेंगे 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ रह गया 7, 7 में 6 गया 189 रुपीज़ का लॉस हो गया। लॉस परसेंट, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस आया हमारा 189 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस आपको दिखाई दे रही है 1,800। 20 से 20 कैंसिल, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा, तो ये हो गया 21/2। तो 2 10 जा 20 और 1, तो 10 होल 1/2% लॉस हो गया। तो लॉस कितना परसेंट आ गया, आंसर हो गया लॉस इज 10 होल 1/2%। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से भी 1-2 पार्ट कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फर्स्ट का रिवर्स है। फर्स्ट में हमने फाइंड करना था सेलिंग प्राइस, यहाँ फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, फैन सेलिंग प्राइस दे रखी है गेन परसेंट। इसके भी मैं 2 पार्ट करूँगा, एक में सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट और एक में सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट। कोई सी भी कर दें, दोनों में फर्स्ट और थर्ड करते हैं। चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट देखा मैंने नोट कर लिया। क्या फाइंड करना है, सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, सेलिंग प्राइस अपॉन 100
अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। अगर लॉस दिया होता तो सेम फॉर्मूला है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस कितनी है 924 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना परसेंट देगा 10। तो 10 परसेंटेज लेगा नहीं, फॉर्मूला बस जितने परसेंट दे रखी वो 10। तो कितना हो जाएगा ये 924 इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है ना, 0 से 0 11 से देखो कैंसिल हुआ, 11 बन जाए 11 11 8 जा 88 कैरी 4 4 4 44 11 4 जा 44 और 84 का 10 में मल्टीपल करेंगे तो 840 रुपीज़ आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 840 रुपीज़। ओके, एक पार्ट और करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट ये है सेलिंग प्राइस 8510 रुपीज़ और लॉस दे रखा है 8%। हमें CP निकालना है। तो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था CP क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100। इतना तो सेम है सब में। अब लॉस का मतलब माइनस होना तो माइनस कर दो, लॉस परसेंट, और गेन होता तो क्या हो जाता प्लस गेन परसेंट। वैल्यू पुट कर दो CP निकलाएगी। सेलिंग प्राइस कितना है 8510 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, हमें 8 दे रखा है तो 8। तो ये हो गया 8510 इंटू 100 अपॉन 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 292। सही होता रहा है देखने को ना। थर्ड पार्ट में सेलिंग प्राइस 8510 और लॉस ओके यही है। अब कैलकुलेशन करनी है, चलिए करते हैं। 2 से तो कैंसिल हो रहा है, चलो पहले 2 से कर ले रहे हैं। 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 2 से भी कैंसिल कर दें। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 कैरी 1 1 1 11 2 5 जा 10 फिर 1 2 5 जा 10। ओके, अब ये देखते हैं किससे कैंसिल होगा। फिलहाल तो ये मैं 2 से कर दूं, 2 2 जा 2 3 जा और 2 5 जा 0। अब मैं इसको दोबारा से नीचे उतार ले रहा हूँ ऐसी 2 4 2 5 5 इंटू 50 अपॉन 23 क्या है प्राइम नंबर, तो यानी कि 23 से शायद कैंसिल हो रहा हो। ठीक है, तो मैं कहीं अलग पेपर पर आपको करके देखता हूँ। 23 का डिवाइड 4255 में करते हैं। 23 का डिवाइड 4255 था, हाँ 4255 शायद हो जाना चाहिए। 23 1 जा 23 सब्ट्रैक्ट करो। 12 में से 3 गया 9, यहाँ क्या रह गया 3 में से 2 गया 1। क्या करते हैं ब्रिंग डाउन करते हैं, तो ब्रिंग डाउन कर लो 5। अब हमें 23 को क्या करना है, इतना देखना है कि 195 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 9 2 जा 18 9 3 जा 27 कैरी 2 आएगा है ना, 9 2 जा 18 2 20 ज़्यादा हो गया तो 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार देखते हैं। 8 3 जा 24 कैरी 2 8 2 जा 16 6 2 18। चलिए तो चला गया। 5 में से 4 गया 1 9 में से गया 8 1 और यहाँ से ब्रिंग डाउन कर लिया 5 बार चला जाएगा शायद। 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10 1 चला गया, तो 185 बार ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाइए, यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ। 23 से ये 85 बार कैंसिल हो, तो बस कॉस्ट प्राइस आंसर आ गया। 0 तो रहेगा और 5 का मल्टीपल कर दो। 5 5 जा 25 कैरी 2 5 8 जा 40 और 2 42, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 4250 रुपीज़। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए एक क्वेश्चन और रिवाइज कराते हैं, देखते हैं कौन सा कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ही कर देते हैं क्योंकि ये क्या है ओवरहेड पर है। सुधीर बॉट एन एलमेरा फॉर ₹13,600 एंड स्पेंड ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। लाया तो भाड़ा जो खर्च हो गया इतने रुपये। ही सोल्ड इट फॉर 16,800 रुपीज़। फाइंड हिज गेन परसेंट। तो हमें बताना उसका, इसमें लिखा हुआ है सीधा गेन, तो गेन ही हो रहा है, लेकिन कायदे से अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखा था फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। जो भी हो रहा था हमें अपने बताना गेन है कि लॉस। तो कैसे निकलता है, एक्चुअली ये क्या कॉस्ट प्राइस दे रखी है एलमेरा की इतनी, और ये ओवरहेड का मतलब उसको लाने में, उसको रिपेयर कराने में एक्स्ट्रा जो खर्च हो जाए वो ओवरहेड चार्ज दे रखा है 400। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी 3,600 की तो खरीदी, 400 रुपये उसको वही रिक्शे भाड़े में भी खर्च हो गए, तो उसको घर तक आते आते कितनी पड़ी 4,000 की, और बेच रहा है अच्छा 13,000 है, ठीक है
नहीं है, मैं 3 पढ़ा था, 13,600 है ना, और बेच रहा है 16,000, ज़्यादा में बेच रहा है, 14,000 की पड़ी, बेच रहा है 16, प्रॉफिट होगा इसलिए लिखा होगा गेन। अब कैसे करेंगे, कैसे लिखना है बताते हैं। तो यहाँ लिख लो कॉस्ट ऑफ एलमेरा या कॉस्ट प्राइस सीपी, एलमेरा सीपी ऑफ, अब वो हमें रखिए 13,600। अब यहाँ लिख लो ओवरहेड भी लिख सकते हो या स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ये रुपीस खर्च हो रहे हैं 400। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल से मतलब घर तक आते आते जो पड़ी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एलमेरा, कायदे से कॉस्ट तो इतनी है, लेकिन हमें जो पड़ी हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए एलमेरा की कॉस्ट कितनी हुई, 13,600 रुपये खरीदे, 400 रुपये टैक्सी में खर्च हो गए, तो हमें घर तक आते आते कितनी पड़ी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना 14,000 हो गया है ना, 0,06410 कैरी 1, 14,000 रुपीज़ की एलमेरा की कॉस्ट। अब इसको बेच कितने में रखा है, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ एलमेरा, और वो हमें दे रखी है 16,800 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट होगा या गेन एक ही चीज़ होती है, तो गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी, एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में 400 रुपये खर्च हुए हैं, ये तो जेब से गए, हमें तो अलमेरा इतने की पड़ी, इससे कम में बेचेंगे तो लॉस है, इससे ज़्यादा बेचे तो वो प्रॉफिट है। तो सबट्रैक्ट क्या करेंगे सेलिंग प्राइस से, एक्चुअल कॉस्ट। ओके, तो सेलिंग प्राइस था 14 सेलिंग प्राइस 16,800 और ये एक्चुअल कॉस्ट पड़ी हमें 14,000। सबट्रैक्ट करो, 0 0 और 8 में से 0 गया 8, 6 में से 4 गया 2, इतने रुपए का गेन हो गया। पूछा है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कैसे निकलेगा, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। गेन का क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, लेकिन यहाँ सीपी ना लगा के क्या होगी एक्चुअल कॉस्ट, बस इतना ध्यान रखना। गेन हमारा आया निकल के 2,800 इंटू 100 और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी निकल के आई थी, एक्चुअल कॉस्ट आई ये रही, एक्चुअल कॉस्ट नंबर 14,000। 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल, 14 1 या 14, 14 2 या 20 और 0, तो कितना परसेंट गेन हो गया एलमेरा को बेचने में, 20%। ओके, तो आज तो मैंने 1 से लेके 4 तक सारे क्वेश्चन कर दिए है ना, तो आप इसके करिए, इसके आगे भी अपनी तरफ करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं खास आगे के क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको अगर किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और, आप मैंने अभी बताई रिवीजन है, ये पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है, उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पीछे बीच के सवाल जो मैंने छोड़ दिए या आगे की जो भी करना है आपको सब नीचे डिस्कशन बॉक्स में देख लेने के बाद सारे के सारी वीडियो का लिंक है। चलिए, ओके, बाय।